आज पहला आपका प्रश्न का उत्तर दूं। संतान, इस विश्व ब्रह्मांड में कितने भी ग्रह अस्त हो, कितना भी मतलब पीड़ित अवस्था में हो, पंचम में बैठने वाला मंगल अस्त और पंचमेश भी अस्त, ठीक है ना? तो मुश्किल है। पंचमेश जाके षष्ठ में बैठ गया, खतरा हो गया ना भाई। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जब छठा में जाए तो उस स्थिति का उसका तो बुरा करेगा ना। ठीक है, तो ये इसमें और कुछ समझाना है क्या? अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखो ये धरती में महाबलम साधना बलम तपोबलम च बलम। अब वो त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं मिल रहा था और साधना से स्वर्ग मिल गया। मैं ऐसे बहुत सारे कुंडली देखा हूँ जहाँ पर आपका तो बेटी है, जहाँ पर संतान योगी नहीं है और उनके घर में 2 नहीं 5 संतान हैं। और ये मतलब मेरा जिसको कहा जाए कि बहुत क्लोज कांटेक्ट का व्यक्ति है, ऐसे ऐसे कई सारे देखा हूँ। ठीक है, तो किस बल का था? वो बल था साधना का, अध्यात्म का। ग्रह कुछ भी कितना भी बुरा अवस्था में हो, कितना भी बुरा फल देता हो, कुछ नहीं बिगड़ा सकते नवम शनि वाले आदमियों का। नवम शनि और उच्च का शनि माने, समझ रहे हो? तुम महान तपस्वी हो प्रभु। न चंद्रमा के साथ विषयोग किया, पॉजिटिव रिजल्ट भी देखो ना वहाँ। चंद्रमा के साथ आप इतना डरते क्यों हो कि भाई विषयोग हो गया? विषयोग हो गया तो क्या कर लेगा? थोड़ा सा सुसाइड टेंडेंसी देगा, मेंटल स्लोनेस देगा, डिसीजन मेकिंग में डिले करेगा, है ना? आपको कहीं अच्छा लगेगा नहीं, हर वक्त कहोगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो, और क्या? लेकिन इसका पॉजिटिव साइड देखो, सबसे अच्छा ज्योतिषी बनाता है, सबसे अच्छा मेडिटेटिव बनाता है। मैं जितने देखा हूँ सबसे बड़ा तपस्वी बनते हैं, आइसोलेशन देता है। तो आप परिवार में रहने के बावजूद भी आपसे बड़ा तो साधु सन्यासी संत कोई हो ही नहीं सकता। इंटरनली स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहते हो, बाहर गेरुआ नहीं पहनोगे लेकिन अंदर से तो गेरुआ ही हो। पॉजिटिव देखो बाप, नेगेटिव मत देखो। नेगेटिव सब देख लिया करते हैं, ये दोष वो दोष आपके अंदर नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ अगर नहीं है चैलेंज बता दो, अभी छोड़ता हूँ। आप मैं ज्योतिषी क्या होता है सर ना कि जैसे भगवान के प्रति मतलब नेगेटिव भावना बहुत ज्यादा कभी-कभी बहुत जोर से आ जाता है कि नहीं पूजा करेंगे ही नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये बड़ा जबरदस्ती भगवान सब कुछ बना दिए, तंग कर रहे हैं हम लोग को। न न न न न न न यही तो वैराग्य का भाव है। ये वैराग्य, सुनो, ये वैराग्य नहीं मिलेगा। अब आखिरी में क्या होता है ना, देखो काली माई को भी रामकृष्ण छोड़ा कि नहीं? रामकृष्ण फिर काली माई को छोड़े ना? क्यों छोड़े? माँ बोलती है तू ब्रह्म को प्राप्त करो। तो आपके अंदर अगर ये नेचुरल आ रहा है तो क्या गलत हो गया? आप उसे क्यों नेगेटिव ले रहे हो? मतलब जीवन यापन में उसकी मुसीबत तो बढ़ जा रहा है ना, एकदम नहीं बनेगा। आप प्रॉब्लम क्या है? इतना हैवी ऊर्जा सटरन का है आपका कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एकदम सही बात है। इंजन हाई स्पीड है, सुपर जेट स्पीड इंजन लगा के चला रहे हो अभी का जिंदगी, लेकिन बॉडी फिजिकल सिस्टम मेंटल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। एकदम सही बोल रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम उसके लिए जो जितना मेहनत करना चाहिए, जो साधना करना चाहिए नहीं कर रहे हो, ठग रहे हो शनि को। तो शनि बाबा थोड़ी छोड़ेंगे। हमको कैसे पता चलेगा क्या साधना करना है? हाँ, ये घर में बैठो और यहाँ से मैं फूकूंगा तो हो जाएगा। 1500 किलोमीटर दूर में रहोगे और यहाँ से मैं बताऊँ तो हो जाएगा। बताओ, ऐसा है। मैं पहला दिन आपको सुनो ना, मत छटपटाओ। मैं आप सुनो, सबसे पहला गुरु, ठीक है? गुरु के शरण में जाओ, धरती में हर समस्या से बच जाओगे। सदगुरु ढूंढ लो। अब गुरु कैसे ढूंढेंगे बोलोगे? हाँ, नहीं, मैं क्या बोला, गुरु अगर जिंदगी में मिल गया ना तो आपको जो भी पीड़ा कष्ट है, जो कुछ भी दुख दर्द है ना,
वो मेरा चैलेंज है कि 70% तो यूं ही रिलीफ हो जाएगा। तो पहला काम गुरु का शरण में जाना। शनि बाबा यही कराते हैं ना, अब तक तू अगुरा घूम रहा था बेटा, अब गुरु के पास जा, है ना। जब गुरु धारण करने लगोगे और गुरु के शरणापन्न लाओगे, देखो छोटा गुरु हो बड़ा गुरु, उसका उससे नहीं देखना। गुरु का तुम्हारे अंदर अगर गुरु में कोई नेगेटिव कोई बोल रहा है, कोई सुन रहे हो भी, तो भी उसे नहीं पकड़ना। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु तुम्हें मारने के लिए बैठा है ना। गुरु के पास तो मौत लेने के लिए जाते हैं। मौत क्या? शरीर का, अपने अहंकार का। ठीक है, तो हम विषयांतर हो नहीं हो। मैं आपको पहला समाधान दे देना चाहूँगा। पहला बात, आप गुरु धारण करें। दूसरा बात, 9th शनि है तो 1 नंबर का तपस्वी बनो। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, आपको जो अच्छा लगता है। अगर आपको भगवानों में नेगेटिव भावना आ रहा है तो कोई बात नहीं, पत्थर पकड़ लो। पत्थर में नेगेटिव आ रहा है, अपने अंदर का आत्मा तो है ना। चलो वो तो जड़ तो नहीं है ना। हाँ, तो उसे ढूंढो ना। तुम्हारे अंदर का चेतन, तुम्हारे अंदर का कॉन्शियसनेस 9th शनि वालों का बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सुपर एनर्जी आपके अंदर रहता है, तो उसको फोकस करो। दूसरा, अगर नहीं हो रहा है तो जाओ एक बार विपासना, 2 बार विपासना जाओ, 3 बार विपासना जाओ। वो नहीं हो पा रहा है, अगर विपासना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घर में बैठो, आम का लकड़ी ले आओ, हवन सामग्री ले आओ, गायत्री परिवार से मंगा लो, नहीं तो मेरे पास कुछ मित्र हैं, मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनसे मंगा लेना। 100 रुपया किलो पड़ता है। और बैठ जाओ एक बार 9th शनि वाले, फिर देखता हूँ क्या आपको दर्द और कौन सा पीड़ा। टारगेट बना लो 1000 का आहुति। हाँ, वो तो करो, बढ़िया, एकदम काम देगा। हैं? हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर। बस यही सब समाधान कर देगा ना। हाँ, एकदम चैलेंज है, ये समाधान कर देगा। चैलेंज ही चैलेंज है, चिंता मत करो उसको। ठीक है, पैसा का स्थिति शनि, सुनो बाप, शनि जब भी आता है, आप मेरा पूरा YouTube नहीं देखे हो इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। शनि बोलता क्या बोलते हैं, शनि आने से आदमी के अंदर पहला आता है लक्ष्मी छोड़ के भागते हैं। हमारा पुरी में जगन्नाथ भगवान भी भूखे घूम रहा जब शनि आ गया। ठीक है, तो शनि माने बोलता है कि भाई तुमको 0 बजट में चलना है। और लेकिन आपका जो धन का हाउस, जो 2nd लॉर्ड है, उसका स्थिति और लाभाधिपति का कंडीशन देख लो। हैं? क्या हो गया 2nd लॉर्ड का हालत? गुरुदेव कहाँ पर है? 10वें भाव में। किसके साथ? हाँ, तो क्या करना चाहिए फिर? गुरु का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। पहले राहु केतु का एक्सिस को न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, न्यूट्रलाइज मतलब नहीं कह रहा हूँ 0-0 कभी नहीं होता है भाई। उसको पॉजिटिव बनाना। देखो कोई ग्रह कभी न्यूट्रल नहीं होता है, छोड़ता नहीं है। आप उसका पेंडिंग कर्म का रिपे करोगे। दूसरा, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओगे। तीसरा, दोनों उच्च के ग्रह हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो दोनों का जो ऊर्जा है आपके लिए, उनको कन्वर्ट करना आपका फ्रूटफुलनेस के लिए। अरे महाराज, इतना सब जानते हो, इतने सारा ऑनलाइन करा दिए। मैं उस दिन पूरा ब्लॉग बोल दिया, वीडियो भी बना के बता दिया। फिर दोबारा सेम क्वेश्चन पूछोगे, कैसे बताऊंगा? तुम्हारा वीडियो पड़ा है मेरा यूट्यूब में, देख लो। ठीक है, दोबारा क्यों पूछना? वही सेम क्वेश्चन मेरे को पूछोगे, कैसा होगा? आप 4 नया क्वेश्चन पूछे, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। संतान के लिए आपको अलग साधना करना पड़ेगा, मैं उसका अलग वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या साधना करना है। दूर से हो इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन था आपका जॉब स्टेबिलिटी। देखो 10वें स्थान पे अगर केतु और राहु का एक्सिस बन रहा है, 4-10 में हो रहा है ना, साथ में गुरु को ये दोनों दबा के रखें, मतलब तुम्हारे चेतना के ऊपर राहु केतु एक्सिस का माया है ना। राहु एम्प्लीफिकेशन, केतु सिंक्रोनाइजेशन। ओके, केतु इज पास्ट, राहु इज फ्यूचर।
तो ऐसा एक एक्सिस में गुरुदेव वहाँ फंसे हुए हैं। किसके घर में? मंगल के घर में। मंगल का क्या स्थिति है? 5वें स्थान में तो गया, लेकिन अस्त भी हो गया है। ऊपर में वहाँ बैठा कौन? केतु। तो भाव फल को भी देखो ना, वो जो भाव जहाँ बैठे हैं उसका एनवायरनमेंट को देखो, उस एनवायरनमेंट का हालत खराब है। अब क्या करना चाहिए फिर? शनि लग्न के हो, तुला राशि के हो, मंगल तुम्हारे लिए शत्रु है, बेचारा अस्त बैठा है, इसलिए तो कम से कम नौकरी कर रहे हो, नहीं तो ये भी नहीं मिलता ना। अब तुम उससे ज़्यादा आशा करोगे। अच्छा, आशा करोगे तो देगा जरूर, लेकिन देगा कैसे? जब तपस्या करोगे, साधना करोगे। 9th शनि माने कह रहा है तपस्या करो, हैं? यस, चैलेंज है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ लॉक किया जाए। अगर कोई विश्व ब्रह्मांड में कोई एस्ट्रोलॉजर मेरा बात काट दे तो एक मूंछ काट के घूमने के तैयार। हाँ, एकदम डंके की चोट पे फुल कॉन्फिडेंस। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, संतान का समस्या सॉल्व हो जाएगा और नौकरी का समस्या सॉल्व हो जाएगा। यानी आपका ऊर्जा बहुत हाई है। देखो, जिस आदमी का प्लानेट कुंडली में 3 प्लानेट सुपर पावर होके बैठे हैं, क्या करोगे बताओ? यानी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। अब वो ऊर्जा को या तो कन्वर्ट करो, या तो डाइवर्ट करो, या तो कंट्रोल करो, या तो प्रशमन करो। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुरू हो गया है, रास्ता मिल जाएगा बाप, टेंशन मत लो। ये कंप्यूटर का एंटर बटन नहीं है, दबा दिया और रिजल्ट मिल गया। तो आपको जो दिया गया साधना, उसको निरंतरता पूरे भक्ति भाव के साथ, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, और होके रहेगा। चैलेंज है, होके रहेगा। कोई बहुत बड़ा बुरा स्थिति नहीं है, आप बिना फालतू का मानसिक तनाव में पड़े हुए हो। हाँ, इसलिए नहीं हो रहा है ना, जो अब तुम मान नहीं रहे हो ना शनि का बात। अब शनि थोड़ी छोड़ेगा। शनि बाबा को मान जाओ, देखो फिर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। और केतु, अभी केतु खत्म होते होते शुक्र आ जाएगा, बम पीरियड आ जाएगा। डेंजर पीरियड है, लेकिन रिलीफ देगा जरूर। ठीक है? ये कैटलिस्ट करेगा, मॉडरेट का काम करेगा शुक्र। हाँ, लेकिन याद रखना, शनि में शुक्र हमेशा बैड पीरियड रहता है। हाँ, रहता है, लेकिन वो मान सम्मान, इकोनॉमी, ये से फैक्टर में, लेकिन फिजिकली आपको जरूर रिलीफ देगा। क्योंकि अभी ढैया भी खत्म हो जाएगा ना तुला राशि में। ढैया खत्म होने के बाद अब एक और पॉजिटिव क्या होगा ना, राहु केतु अपना एक्सिस अप्रैल में चेंज कर लेंगे। ठीक है? फिर वो लग्न पे आ जाएगा केतु। हाँ, और राहु आ जाएगा आपके चंद्रमा से सप्तम में और लग्न से तृतीय में। तो तृतीय का गोचर राहु का तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है? चंद्रमा के साथ केतु ये मेंटल प्रॉब्लम देगा। ठीक है? वो बढ़ा देगा। शनि और चंद्रमा के साथ जिंदगी हिला के रख देगा, मेंटल डिस्टर्बेंस दे देगा। ठीक है? हो सकता है कोई मतलब सीक्रेट वाला धंधा किए हो, उसको हिला के रख देगा। ना, अरे आप, क्या होता है ना, केतु जब भी मूवमेंट करता है तो पास्ट को उघाड़ता है, समझो पहले। अब आपको लगता है कि पास्ट में मैं कोई गलती नहीं किया, ठीक है, लेकिन गाढ़ा मुर्दा तो केतु उखाड़ता है, खेत छुड़ाए खेत। और जब भी इस प्रकार के प्लैनेट राशि से मूवमेंट करने लगे, राहु केतु एक्सिस पे राशि आता है, तो अच्छा फल भी देते हैं, ऐसा नहीं बुरा फल देते, लेकिन पहले तो एकदम सिस्टम हिला के रख देगा एकदम। मतलब वो एरोप्लेन में कभी बैठे हो, और जो एयर में जाता वो ऊपर जो घट 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 मारता है, क्या बोलते हैं उसको? एरोप्लेन हिल जाता है ना, अंदर से ढट 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 करता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो बोलते हैं, हाँ, वो हिलाएगा अभी। ठीक है? लेकिन उससे पहले भगवान ने तुम्हारे साथ मेरा योग लगा दिया ना। हाँ, बैठ जाओ, पकड़ के हैंडल को बड़ा स्ट्रांग से पकड़ो, इजेक्शन सीट में बैठना है और जैसे बोला ऐसा करना है, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ ना, वो तो करना है, एकदम करना है। ठीक है? तो ये नौकरी का बात हो गया, संतान का बात हो गया, और बोलो, और क्या क्वेश्चन था? बस वही सर, मतलब बीमारी मेन है कि जैसे शनि का आगे
जाए। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। देखो, शनि दशम में रह के चतुर्थ को देख रहा है, सुख का स्थान को देखे, सॉरी नवम में रह के थर्ड को देख रहा है, ठीक है। तो नवम का शनि आपका लग्नेश है। अरे महाराज, इतना सारा कहाँ से क्या क्या एस्ट्रोलॉजी पढ़ के दिमाग खराब करते हो। लग्नेश का दशा में वो आईसीयू में भी पड़ा हुआ पेशेंट उठ के घूमता है, समझ में आ रहा है। लग्नेश कभी भी अपने लग्न का हानि करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं, लेकिन कर तो रहा है। ना कर, फिजिकली लग्न को नहीं कर रहा है, मेंटली कर रहा है। हाँ, आप जो भी हो मेंटली प्रॉब्लम में हो, समझ में आ रहा है। और ये थोड़ा आगे चल के बढ़ेगा, इसमें टेंशन क्यों हो रहे हो। मैं बता दिया जो बोल रहा हूँ ना, अभी वो रट के काम चालू करो, हवन का काम चालू करो। और ये राहु केतु एक्सिस को तो शनि किसके माध्यम से दंड देंगे बताओ? देंगे ना। अब हर शनि महादशा में कम से कम वहाँ कोई पंडित को बुला के छोटा मोटा कोई रुद्राभिषेक भी करा लो। हाँ ठीक है, बहुत खर्चा करने के बाद, मैं किसी को नहीं बोलता खर्चा करो, तुम खुद पढ़ लो रुद्राभिषेक का पाठ, शिव मंदिर में कहीं भी घुस जाओ, दूध पानी लेके बैठ जाओ, बाबा को प्रसन्न करो। थोड़ी ना पंडित बुला के नौटंकी करने के लिए बोलता हूँ। हाँ हैं? हाँ बोलो। जैसे 7.5 चला था 2009 से लेकर 17 तक। हाँ तो उस समय दंड दिए, फिर अभी दशा में दंड देंगे, फिर उसके बाद धैया पे देंगे अलग से, ना 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 ना, हाँ यही प्रॉब्लम। देखो 7.5 जब आदमी का होता है तो वो तो मतलब सुपर क्लीनिंग हो गया। उसके बाद ढैया में रिटेस्ट होता है ना, ये तो मेन एग्जामिनेशन था 7.5 का 2009 से 17, वो तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन था, पार हो गए। अभी +2 का दोगे ढैया में ठीक है, +2 पास हो जाओगे। कष्ट थोड़ी दे रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हो कि कष्ट दे रहे हैं। कष्ट वष्ट कुछ नहीं दे रहे हैं, आपको टेस्ट ले रहे हैं कि जो सिखाया बेटा कहाँ तक सीखा। शनि किसी को दंड नहीं देता है, बस खाली आपका पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। फिर राहु केतु को भेज देते हैं कि यार देख तो ले कितना कितना सिखाया, नहीं सिखाया, फिर और सिखाना होगा तो फिर पनौती में डालेंगे ना। जिंदगी तो इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है बाबू। अब तुम जिससे बोल रहे हो कि भाई दूसरे को देखते हो, देखो कितना सुख में है, मर्सिडीज में घूम रहा है, और कितना सुंदर बीवी लेके घूम रहा है, और आज अमेरिका कल बॉम्बे, ऐसा दिख रहा है ना बाहर से। हमेशा याद रखना, जो बाहर दिखता है ना वो अंदर वो होता नहीं है। सब बेटा सब पिसे हुए हैं समझ में आ रहा है बाहर देखते हैं एकदम कोट बूट सूट में एकदम बड़ा हीरो बन के घूम रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर सबका पिसा हुआ है भाई, सबका फटा हुआ है। हाँ जी रहा है, तुम भी जी रहे हो, तुम्हारा कहा, तुम देखो नौकरी मिला हुआ है, बीवी बच्चे हैं, कम से कम एक बेटी है। सोचो एक बार, जिसका कुछ भी नहीं है उसका क्या हालत होगा। तुम्हारे पास आज तुम जाके बोल रहे हो ऑफिस गया हूँ, जिसके पास ऑफिस भी नहीं है ये लॉकडाउन में, उसका क्या हालत है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम्हारा नीड तो फुलफिल कर रहे हैं शनिदेव, ग्रिड का पीछे पड़े हो। मानसिक शांति, तुमसे ज्यादा शांति तो कोई हो ही नहीं सकता। चंद्रमा शनि पे या तो बहुत दुखी होगा या तो बहुत आनंदित और संत साधु सन्यासी होगा। अभी शनि चंद्र में अगर कोई बोले कि मैं मानसिक अशांत हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, कष्ट में हूँ, मानसिक विभ्रमता है, द्वंद्वता है, माने यही है कि शनि बाबा का कॉलेज में तुम 2-3 बार फेल हो चुके हो। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तुमको बैक पेपर देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में फिर परीक्षा लिखना पड़ेगा। तुम सीख जाओ, देखो शनि बाबा इतना रिजल्ट देंगे, इतना, मैं जैसे हंस रहा हूँ ना ऐसे ही हंसोगे बाबू। हाँ, बड़ा आनंद आता है। शनि बाबा तो शनि बाबा है। ये प्रॉब्लम तुम्हारा है कि तुम, क्योंकि बुद्ध तुम्हारा डैमेज हो गया ना, इसीलिए समझ नहीं रहे हो, और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि को ठीक करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा पॉजिटिव, और देखना कि तुम्हें जितना चकचक करेंगे, जितना घिस के मज के जितना बेस्ट बनाएंगे, और किसी को बना नहीं सकते। हाँ,
बहुत लोग बोलते हैं 11th शनि गुड, 10th शनि गुड, लेकिन मैं कहता हूँ 9th शनि से गुड तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम अगर बढ़िया से अपने लाइफ हिस्ट्री लिखना चालू करो जैसे मैं लिखता हूँ, तो देखोगे कि शनि का 7.5 ढैया में कष्ट नहीं मिला, बल्कि तुम्हारे जीवन का कष्ट से बचाए हैं। चैलेंज बेटा, नहीं तो छोड़ दूंगा ज्योतिषी, एक मूंछ काट के घूमूंगा। हाँ 10 मिनट दूंगा भाई तुमसे, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं, बार बार ऐसा क्यों स्थिति आता है? कर्मणो गहना गति, ये जो भगवान कृष्ण गीता में लिखे ना, कर्म का गहन गति को कोई नहीं समझा, ना कोई समझ सकता है। और तुम किस कर्म के लिए कौन सा फल भोग रहे हो, और शनि बाबा कैसे तुम्हें बचा रहे हैं। शनि बाबा दंड नहीं दे रहे हैं, दंड से बचा रहे हैं। 9th शनि वालों का बात कर रहा हूँ, बाकियों का बात छोड़ दो। बचा बचा के लेते हैं एकदम। शनि बाबा इतना प्यार करते हैं, इतना दुलारते हैं ना। अब हम मूर्खों को लगता है कि हमें दंड दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं बोला ना, तुम अपने लाइफ का 7.5 का सारा इंसिडेंट लिख लो, महादशा जब से लगा सारा इंसिडेंट लिख लो, और ठीक केतु खत्म हो जाएगा, शुक्र में तुम अपने आप को, ये ढैया खत्म होगा अप्रैल में, केतु भी खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे तुम्हारा वो एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ब्रेन का एनर्जी मतलब हाई हैवी कर रहा है, दिमाग को भारी कर रहा है, वहाँ से निकलोगे और उस समय शुरू होगा एक नया लाइफ। शनि का शुक्र में क्या होगा जानते हो? अपने को सिंहावलोकन करना, मतलब रीशेड्यूल करना, अपने को देखना। अभी तुम शेड्यूल नहीं कर पाते होगे, अपने को बैलेंस नहीं कर पाते हो, दिनचर्या आपका गलत होता होगा, चाहते हो ये करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते होगे। हाँ, लेकिन वो शुक्र एंट्री होते होते 2-3 महीना के अंदर अंदर आप ये सारा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं बुला रहा हूँ तुमको, ठीक है? हाँ, फुल आके जो 2-3 काम यहाँ कराना पड़ेगा वो वहाँ बोलने से कर नहीं पाओगे, और मैं उसको डिस्क्लोज किसी को नहीं करता, वो गुरु आदेश का रहता है। 2-3 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, हो सकता है 15 दिन का अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। वो सारे एनर्जी जो अभी ब्रेन पे स्टॉक होके है, बॉडी पे स्टॉक होके है, वो रिलीफ हो जाएगा। फिर देखना कि लाइटनेस क्या है। हाँ, वो आ जाएगा, उसका चिंता मत करो। और जब रीशेड्यूल करोगे, सारा डायरी में लिखना चालू करो, याद कर करके, और उसको ना वो सुंदराकांड जहाँ करते हो वहाँ रख लेना, और सुंदराकांड पूरा आंख बंद करके होना चाहिए। हाँ, अभी नहीं, अभी तो गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे जब 100-200 पाठ हो जाएगा ना, आपका स्पीड भी बढ़ गया होगा, एकदम सुपर स्पीड में। हाँ ठीक है, गलती नहीं करना। 40 में हो रहा है तो 25 में हो जाएगा, बड़ा फास्ट में एकदम, मन इधर उधर होगा ही नहीं। तुम देखना कि चमत्कार क्या होता है ज़िंदगी के साथ, ठीक है? एकदम लग जाएगा यार। शनि, मैं क्या बोला, शनि बाबा बचाते हैं, कभी कष्ट नहीं देते। हमें कष्ट लगता है हमारा मूर्खता के लिए। और 9th शनि, उच्च का शनि, और षडबल में भी स्ट्रांग है, अष्टकबर में भी अच्छा नंबर मिला है, और महादशा भी जब 34 नंबर है तो औसतन ठीक है। 23 नंबर वाले शनि महादशा में घिसट के आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा 34 नंबर मिला है यार, बिना फालतू का मेंटल टेंशन बना रखे हो, ठीक है? कहाँ 23 और तुम्हारा 34, ग्रेट टाइम है, आगे चल के अच्छा होगा। डोंट वरी, थोड़ा भी मतलब टेंशन मत लो, और ये सारा रिलीफ हो ही जाएगा। हाँ, एकदम हो जाएगा, बढ़िया निकलेगा एकदम, चिंता नहीं। संतान उन्तान सब हो जाएंगे। साधना चालू करो ना यार, कोई टाइम नहीं, चलो बढ़िया है। बस तुम खुश रहो, तुम्हारा खुशी से एक आशीर्वाद मिल जाए, और कुछ नहीं। नहीं, तंग मेरे को कोई नहीं करता। बाकी रहा कि मेरा मूड के ऊपर, मेरा काम, मेरा अब तुम खुद देख रहे हो, एक महीना पूरा कैंप में बिजी रहते हैं। हाँ ठीक है, बात कर लेना, मेरे पास फुर्सत होगा तो जरूर बात कर लूँगा। कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई शोबाजी नहीं, सिंपल आदमी हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है।